जय माई। छायामाकोटराक्षीं प्रलयघनघटां घोररूपां प्रचण्डां दिगवस्त्रां पिङ्गकेशीं डमरूसृणधृतां खड्गपाशाभयां नागं घण्टां कपालं करसरसिरुहे कालिकां कृष्णवर्णां ध्यायामि ध्येयमानां सकलसुखकरीं कालिकां तां नमामि। भगवती राजराजेश्वरीं तां नमामि। जय माई। पूर्व वर्ष और पूर्व दिन की भांति आपको प्रतिदिन यह समय भगवती का कुछ संवाद सुनने को मिलता है और मुझे आपको बताने का अवसर मिलता है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि भगवती की जो सेवा है और मध्य रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त तक है। मध्य रात्रि से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक भगवती की सेवा अलग अलग मंत्रों से अलग अलग विधि के द्वारा की जा सकती है, की जाती है, की जा रही है और की जाती रही है। श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, चंडी घाट, हरिद्वार, नीलधारा गंगा तट, हरिद्वार, उत्तराखंड एक ऐसा सिद्ध स्थान है जहाँ भगवती की सेवा अनवरत विशुद्ध रूप से शास्त्र को ध्यान में रख करके विधि सम्मत की जाती है। रात्रि लगभग 12, सवा 12, साढ़े 12, 1 के बीच में पूजन प्रारंभ किए जाते हैं और प्रातः 4 बजे 5 बजे के आसपास पूजन समाप्त होता है। अभी क्या समय हो रहा होगा? 4:30 बज रहे हैं प्रातः काल के। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, वासंती नवरात्र का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में आज विराजमान है। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोकों के द्वारा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती अत्यंत लोकप्रिय है और जन जन प्रिय है, जनमानस प्रिय है। जिस प्रकार से राम जी के लिए रामचरितमानस लोकमान्य है, उसी प्रकार साधकों के लिए, भगवती के उपासकों के लिए दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती के द्वारा जो व्यक्ति भगवती की उपासना करता है, निस्संदेह उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारे विघ्न बाधा उसके दूर होते हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोकों के द्वारा गुलाब पुष्प की पंखुड़ियों से भगवती की चरण सेवा होती है, जिसको पुष्पार्चन कहते हैं और उसे अर्चन भी कहते हैं। जैसे ओम क्लीं ओम मार्कंडेय उवाच पादौ पूजयामि सावर्णे सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्राद गदतो मम पादौ पूजयामि महामायानुभावेन यथा मन्मन्तराधिप स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे पादौ पूजयामि। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोकों के द्वारा भगवती की चरण सेवा होती है। वो आज से नहीं, मुझे लगता है कि यह परंपरा यहाँ लगभग 400 वर्षों से है और 400 वर्ष से यह परंपरा यहाँ चल रही है, जिसको परंपरागत रखने की अनुमति और आदेश हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा हम सबों को प्राप्त है। जितने भी हमारे यहाँ आचार्य हुए, क्योंकि सबसे प्रथम जो हमारे यहाँ संस्थापक हुए आचार्य वो पूज्य कामराज गुरु जी अमर हैं, वो अमरा गुरु नाम है उनका। मुझे लगता है वो
विक्रम संवत 1753 में इस मंदिर की स्थापना हुई और मंदिर की स्थापना के बाद कालिकानंद जी नामक सिद्ध व्यक्ति को, सिद्ध महापुरुष को भगवती की सेवा दे करके कामराज गुरु जी कैलाश चले गए, हिमालय चले गए। आज भी वो हिमालय में रहते हैं, अमर हैं, अमरा गुरु नाम है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु तोतापुरी जी महाराज को उन्होंने दीक्षा दी। उसके बाद तारापीठ वेस्ट बंगाल के जो संस्थापक हुए, भगवती के परम उपासक हुए, बामा खेपा, उनको दीक्षा दी, अमर किया। तोतापुरी जी महाराज को भी अमर किया। मैहर, मध्य प्रदेश सतना जिले में मैहर है जहाँ भगवती शारदा सरस्वती की शक्तिपीठ है। वहाँ के जो प्रमुख पुजारी के रूप में है आल्हा, उनको दीक्षा दी, उनको अमर किया। और उनकी पत्नी रानी मछला, जो यहीं हमारे नीलधारा गंगा तट में निवास करती हैं, इस आश्रम की बड़ी बहन है, हमारी वो बड़ी बहन है। कभी कभी हमारा मार्गदर्शन करती हैं और कभी कभी हमारे साथ संवाद भी करती हैं। पूज्य कामराज गुरु जी ने इन चारों को दीक्षा दी, चारों को दीक्षा दे करके अमर किया और अमर होने का वरदान दिया। तो अमर करने की क्षमता उनमें थी, इसलिए उनको अमरा गुरु कहते हैं, और वो अमर हैं इसलिए उन्हें अमरा गुरु कहते हैं। तो वो अमर हैं। दुर्गा सप्तशती के जितने भी श्लोक हैं वो सभी मंत्र हैं और वो सभी बहुत ही कारगर मंत्र हैं, सभी प्रभावशाली मंत्र हैं। तंत्र का सबसे बड़ा पीठ सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, चंडी घाट, नीलधारा गंगा तट, हरिद्वार कहा जाता है। भारत के जितने भी उच्च कोटि के साधक हैं वो सभी इन परंपराओं को जानने वाले जो लोग हैं, तंत्र वाम मार्ग की परंपराओं को जो समझने वाले लोग हैं, वो भगवती से जुड़े हुए हैं। माँ भगवती काली को जानते हैं, इस पीठ की परंपरा को जानते हैं। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि तंत्र मोक्ष का सरल मार्ग है। तंत्र के द्वारा व्यक्ति भगवती को, भगवान को तुरंत प्राप्त कर सकता है। तंत्र किसी व्यक्ति के अहित के लिए नहीं है। तंत्र देश, समाज और राष्ट्र के हित के लिए है और देश के शत्रुओं के दमन के लिए है, भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए है और व्यक्ति तत्क्षण मुक्ति को प्राप्त करने से पूर्व धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों को प्राप्त करता है। भगवती के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग विधि है, अलग अलग परंपरा है। जो शाक्त परंपरा के उपासक हैं, देवी की परंपरा के जो उपासक हैं, उनको तो काली मंदिर आना ही पड़ता है। यहाँ आए बिना उनकी साधना कभी पूरी नहीं हो सकती है, उनका शाक्त परंपरा कभी पूरा नहीं हो सकता, उनके शाक्त विधान कभी पूरे नहीं हो सकते हैं और उनको सिद्धि कभी नहीं मिल सकती है, वो सिद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ भगवती लगभग 400 वर्षों से भगवती प्रत्यक्ष दर्शन देती है ऊपर में बैठ करके। यहाँ इससे पूर्व भगवती गर्भगृह में थी, गुफा में थी, जो केवल नवरात्र के एक दिन सप्तमी को वह गुफा खोला जाता है और भगवती का वह गर्भगृह है। भगवती वहाँ विराजमान थी। कामराज गुरु जी को भगवती ने वहाँ दर्शन दिया और माँ भगवती की आज्ञा हुई और इस मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर अत्यंत सुंदर वास्तुकला से युक्त यह मंदिर बनाया गया है। अंदर बहुत भव्य श्री यंत्र हैं। मुझे लगता है भारत में सबसे बड़े श्री यंत्र की स्थापना मंदिर के अंदर है। वो इसलिए है कि देश और परंपरा समृद्ध रहे, साधक जो है वो कुशलता पूर्वक अपनी साधना कर सके। कुछ ही समय में साधक भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो नवरात्र, क्योंकि यहाँ 15 दिन के नवरात्र होते हैं, यहाँ 9 दिन के नवरात्र नहीं है, यहाँ 15 दिन के नवरात्र हैं। यहाँ प्रतिपदा से पूर्णमासी, मैं कल भी बताया था आपको और गत वर्ष भी बताया था। और मुझे लगता है कि यह परंपरा जब तक रहेगी या जब तक पीठ रहेगा तब तक यह परंपरा रहेगी। मेरे बाद कोई दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जो भी लोग इस पीठ पर महंत के रूप में विराजमान होंगे वो विधि विधान से पूजन को करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो कुछ विधान हैं वो बड़े दुर्लभ हैं, जो लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, लोगों को प्राप्त नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ,
आपको कि स्पीच पर हवन और पूजन दो महत्वपूर्ण है, हवन और पूजन। तो हवन का जो विधान यहाँ है वो भी बहुत अलग है, और उस हवन के मध्य में भगवती आती हैं, भगवती अग्नि के रूप में प्रकट होती है। अभी जो माई की सेवा होती है रात्रि में, तो उस सेवा में अधिकतम 5 लोग रहते हैं, अधिकतम 6 लोग रहते हैं। अगर बहुत अधिक भगवती का कोई प्रिय है तो 6 लोग बैठते हैं। 6 का मतलब एक तो मैं तो रहता ही हूँ, 2 हमारे आचार्य बैठते हैं, और 3 या 4 बाहर के जो विशिष्ट लोग हैं वो बैठते हैं। तो इसलिए यहाँ आने वालों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में है। लाखों में संख्या है, तो लाखों लोगों में से 4 लोगों को बिठाना है। लाखों लोग नवरात्र में आते हैं, उनमें से 4 लोगों को बिठाना है प्रतिदिन। तो बहुत थोड़े लोग बैठ पाते हैं, बहुत थोड़े लोगों पे कृपा हो पाती है, बहुत थोड़े लोगों पे माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो पाता है। तो दुर्गा सप्तशती के जो श्लोक हैं वो आपको पता है, और दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे निवारण है, बहुत सारे बाधाओं का निवारण है, बहुत सारी समस्याओं का निदान है, बहुत सारी वस्तु की प्राप्ति के मंत्र हैं, बहुत सारे यश और बल और ऐश्वर्य पद प्राप्ति के बहुत सारे मंत्र हैं। अगर उस मंत्र से भगवती की अर्चन किया जाए, भगवती की चरण सेवा की जाए, तो आप मानिए कि रात्रि में नवरात्र काल में अगर भगवती की सेवा का अवसर इस प्रकार से व्यक्ति को मिले तो वो कितना बड़ा भाग्यशाली है। तो इसलिए भैया जितने भी लोग हैं वो केवल मैं आपके साथ पूजन के बाद इसलिए मिलना चाहता हूँ। अभी 4:30 पौने 5 बज रहे होंगे सुबह के। आज 3 तारीख था, अब तो 4 लग चुका है, लेकिन हम तो 4 तब मानते हैं जब सूर्योदय होता है। हम दूसरा दिन तब मानते हैं जब सूर्योदय होता है। तो फिर भी 4 तारीख बज रहे होंगे आपके अनुसार। 4 तारीख बज गए हैं, और 4 तारीख हो गए हैं, लगभग 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। देखिए, प्रतिदिन पूजन के बाद हमें आपसे मिलने की इच्छा होती है, प्रतिदिन हमें आपसे कुछ बात करने की इच्छा होती है। माँ का जो पूजन विधान है हम उसे आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, और माँ की कृपा कैसे आपको प्राप्त हो, ये माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हैं वो आपकी शरणागति प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती सबका कल्याण करे, भगवती सबका मंगल करे, भगवती सबकी विघ्न बाधाओं को दूर करे, और सबको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति केवल माँ की कृपा से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए यह पूजन परंपरा चलती रहेगी, और हम आपको अष्टमी तक इस प्रकार से आपके साथ मिलेंगे, और अष्टमी को पूजन माँ का पुष्पार्चन समाप्त करके नवमी से पूर्णमासी तक हवन करेंगे। मैं हवन के बीच में आपको हवन का दर्शन कराऊंगा, और हवन के बीच में हम आपके साथ कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए मिलेंगे। तो इसलिए माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। माई का, मेरी माई बाबा, माई और बाबा पूरी दुनिया में एक ही स्थान है जिसको माई और बाबा शब्द से संबोधित किया जाता है। माई अर्थात माँ काली। माँ का हम नाम नहीं लेते यहाँ, इसलिए माँ को माई कहते हैं। बाबा अर्थात कामराज गुरु जी। तो हम बड़े भाव से, बड़े प्रेम से माई बाबा का शब्द नाम का उच्चारण करते हैं, और हम दोनों की कृपा प्राप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी आशीर्वाद, आपको भी यह कृपा प्राप्त हो। आइए, जय माई। हम कल पूजन के बाद पुनः आपके साथ 5 मिनट 10 मिनट मिलते हैं, बैठते हैं। तब तक के लिए आपको जय माई, सुप्रभात। जयकारा महामाई दा। ओम सच्चे दरबार की जय।